टेक्निकल पॉइंट मैंने आपसे कुछ डिस्कस करने हैं। मुझे ये बताएगा कि अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला मुसलसल मौखर करने की वजूहात क्या हैं? मतलब अदालत में मुझे बताइएगा माजी में ऐसी कौन कौन सी तारीख हैं कि बताया गया हो कि आज फैसला सुनाया जाएगा, फिर कहा गया हो हफ्ते बाद सुनाया जाएगा, फिर कहा गया हो नहीं इससे भी बाद भी सुनाया जाएगा, और फिर ये खबर हमें अदालती इंतजामिया की तरफ से या अमले की तरफ से नहीं आती। ये हमारे इस मुल्क के सीनियर बड़े बाइज़ जर्नलिस्ट जो हैं वो आवाम को बता रहे होते हैं कि जी ये फैसला अभी नहीं सुनाया जाएगा, बाद में सुनाया जाएगा। तो फिर इन फैसलों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल निशान तो उठेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब, एक तो बात यह है कि बीइंग अ लीगल बैकग्राउंड आपको बताऊं कि केसेस का फैसलों के ऊपर, यानी कि अगर जज जो है वो फैसला रिजर्व कर लेता है तो उसके बाद उस डेट के बाद भी जो है वो फैसले आगे चले जाते हैं, यानी कि उनकी डेट्स आगे चली जाती है। ये कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह होता है, ये हाई कोर्ट्स में भी है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी है। और इवन बाज़ दफ़ा होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के अंदर जब आपका फैसला महफूज किया जाता है तो उसकी डेट भी नहीं दी जाती और कई माह वो चीज़ पड़ी रहती है, जो मेरा ख्याल है वो मुनासिब बात भी नहीं है। तो चूंकि ये एक पॉलिटिकल कि जिसकी वजह से वो एशिया में, अगर हम लोग अपनी तरफ भी देखें तो पाकिस्तान 139 ममालिक में 137वें पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में हम लोग 130वें नंबर पे हैं। ज़रियाब, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है या पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो इस वक्त डिसफंक्शनल है ऑलमोस्ट ही। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस निज़ाम के अंदर एक आउटडेटेड लेजिस्लेशन है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, रियासत ने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। और उसके बाद जो है कि जो हमारी पार्लियामेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि इस मुल्क को अंदर जो है जो नई मॉडर्न नीड्स है उसके मुताबिक लेजिस्लेशन की जाती है, वो नहीं कह सकते हैं कि रियासत ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। 17 थी जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट की, देखे ना। नहीं, वो आपको पता है कि 25 करोड़ आपकी आबादी है। हाँ। और 4000 जज है, सिर्फ सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यही तो हम पिट रहे थे ना बैठ के अपने प्रोग्राम में। तो क्या ये चीज मुनासिब है? हाँ, अब ये है कि चूंकि हमने कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल लेना होता है, वो एक और चीज है कि जी कभी उसका ही कभी, लेकिन बुनियादी तौर पे ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ या पाकिस्तान का गवर्नेंस का निज़ाम जो है इसके अंदर मेजर सर्जरी की जरूरत है। और कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सिंसेरिटी के साथ कोशिश नहीं की कि इस निज़ाम प्रोटेस्ट सर हाफिज साहब शदीद एहतजाज। हाफिज साहब, अदलिया के इंतजामिया से अलग होने के बाद हम किसी हुकूमत को इसका जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। मैं बड़ी माजरत की बात नहीं है ना। मैं अब आपको बताता हूँ उसके कई फैक्टर्स हैं। क्या सिर्फ अदलिया जो है अगर इंतजामिया से अलहदा हो गई है तो अदलिया किस कानून या किस प्रोसीजर के नीचे काम कर रही है? क्या अदलिया के अंदर जो है, जिस तरह मैंने आपको जजेस की स्ट्रेंथ बताई, या उसके बाद जो जजेस के पास अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस है, या जुडिशरी के अंदर एक इंडक्शन का प्रोसेस है, या उसके बाद ये है कि एक 1860 का आपके पास पीनल कोड है, 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, 1908 का आपके पास सिविल प्रोसीजर कोड है। क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उसको बेहतरी की कोशिश की? हाँ, या जुडिशरी ने उसको सर्व किया कि सर एक छोटी सी मिसाल सुन लीजिएगा हाफिज साहब। लाहौर के अंदर इस वक्त, पंजाब के अंदर एडिशनल सेशन जजेस की 800 असामियां खाली हैं सर। उनके लिए 4200 बच्चों ने इम्तहान दिया और उन 4200 में से क्वालिफाई किए सर कुछ 1700 के करीब। उन 1700 लोगों में से 800 खाली असामियों के अगेंस्ट 36 लोग तकर्रर किए गए सर, और बाकी जो थे वो अपील में चले गए। हाई कोर्ट ने उनकी अपील रिजेक्ट कर दी। आजकल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मेरा ख्याल कुछ साल 1.5 साल का अरसा हो गया, वो लग नहीं रही। सर जब लोअर अपना हायर जुडिशरी अपना किरदार अदा नहीं करती, हाई कोर्ट को रीजनिंग देनी चाहिए कि 800 की खाली असामियों के अगेंस्ट वो सिर्फ 36 लोग क्यों तकर्रर कर रहे हैं। तो फिर नहीं डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस नहीं हो सकेगी सर। नहीं, पाकिस्तान के अंदर है जो आपका एजुकेशन का या जो आपके इन प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर एक डिटेरिएशन बहुत आई है। आप सीएसएस का एग्जाम देख लें ना, हजारों लोग अप्लाई करते हैं, स्क्रीनिंग के अंदर कुछ रह जाते हैं, और स्क्रीनिंग से लेके आपकी जो है वो पोस्ट जो 250 होती है वो भी फिलअप नहीं होती, तो डिटेरिएशन बहुत है। अच्छा हाफिज साहब एक मिनट रज़ी साहब, देखिए जुडिशरी के स्ट्रक्चर पर तो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल की तरफ भी रहिएगा और वहां पे भी अपना तज्जिया पूरा कीजिएगा कि अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला मजीद मतलब मअतल से मअतल होने की वजूहात आपको क्या नजर आ रही है? मतलब क्या टेक्निकलिटीज हो सकती हैं सर? जरा हमारी नॉलेज में तो
थोड़ा इजाफा करें। मेरा इसके अंदर ख्याल ये है कि इसकी दो वजह हैं जी। एक तो उसकी वजह ये है कि जो पहली दफा जब उसको एडजर्न किया गया तो उस वक्त जो था वो आपकी जो लोअर जुडिशरी है उसके अंदर एक छुट्टियों का एक प्रोसेस था, और मेरा ख्याल है कि जज साहब को नहीं करना चाहिए था कि छुट्टियों के अंदर उस जज को केस को फिक्स करते कि मैं इसकी जजमेंट अनाउंस करने लगा हूं। दूसरा ये है कि ये हफ्ता चलता है, तकरीबन 10 से 12 दिन की छुट्टियां चलती हैं और उसके बाद आपका प्रोसेस होता है। अब ये जो डेट आई है इसके अंदर वो छुट्टी पे थे, नहीं आए थे, तो मेरा ये ख्याल है कि 13 की जो डेट आई है उसके अंदर आ जाएगा। और दूसरा एक और भी है कि अगर कोई जल्दी फैसला कर दिया जाए तो उसमें भी कहा जाता है कि जी जज साहब रात को 10 बजे तक बैठे हुए तो उन्होंने फैसला क्यों किया। तो खुश हम दोनों तरफ से ही नहीं है। सर ये रात को होने वाला फैसला नहीं है ना, ये तो ये कहा जा रहा है कि पहले आपने नहीं, तो आप तो इसको भी जरियाब, आप तो इसको भी नहीं, आप तो इसको भी फैसला नहीं कह रहे कि जो फैसला महफूज है। आप तो ये समझ रही हैं कि पता नहीं फैसला क्या उस चीज तो के मतलब अंदर आप आया ये है। कह रहे हैं कि अदालतों ने अपने फैसले लोगों की पसंद नापसंद की राय की बुनियाद पर देने हैं कि अच्छा अब मूड अच्छा है तो चले मैं फैसला नहीं ये सुना कहता, देते हैं। मैं नहीं ये कह नहीं, मैं इस परसेप्शन पे नहीं हूँ। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि अदालत ने फैसला वो देना चाहिए जो इंसाफ या कानून के मुताबिक है, वो देना चाहिए। बट चूंकि हमारे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल चीजें जो चल रही होती हैं उसके अंदर जिसकी मर्जी का फैसला आए वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक, और दूसरा कहते हैं कि पॉलिटिक्स है, और वही जज दोबारा उसके फेवर के अंदर फैसला कर दे। अदलिया का नहीं है, वो उन्होंने डिसाइड नहीं करना कि माहौल कितना साजगार है इस फैसले साजी के लिए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मैं अब आप जरियाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एग्जांपल देख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उसने कितने फैसले जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ दिए हैं। तो क्या पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे मुतमईन है? वो तो कई दफा कहती है कि इसको रिजाइन देना चाहिए। वो क्या पाकिस्तान का जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो इस पे मुतमईन है? तो ये एक काउंटर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है जो हर पॉलिटिकल पार्टी अडॉप्ट करती है, वो इसलिए कि एक अपने पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए, और दूसरा डेफिनेटली पाकिस्तान का एक उस प्रोसेस के अंदर जो है कई फैक्टर्स भी उनके अंदर काउंट कर रहे होते हैं, और उस काउंटर्स को टारगेट करने के लिए जो है वो इजी डक जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी या पाकिस्तान का जज भी बन जाता है। चलें ठीक है, पॉइंट आपका आगे